हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम सेकेंड सेमेस्टर का पेपर, जो कि है सब्जेक्ट का नाम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आप लोग को पता ही होगा कि हमारे चैनल पे ऐसे पेपर का वीडियो भी, प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो अपलोड होता रहता है और आप लोगों को पीडीएफ भी आसानी से मिल ही जाता है। तो आज भी हमारा टॉपिक है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जिसको हम लोग हल कराएंगे और शॉर्ट तरीके में हल कराएंगे। तो दोस्तों, हम लोग का काम ही यही होता है कि हम लोग का पेपर जो है सॉल्व करा दें, ताकि आप लोगों को एक पेपर का पैटर्न किस तरह से आता है उस सबको आपको अच्छी तरह से पता हो जाए, और हम लोग का जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होता है आप लोगों को हम लोग बता सके, ताकि आप लोग पेपर में कुछ अच्छा कर सके। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक बने रहिए, हमारे वीडियो आखिरी तक बने रहिएगा और हम लोग देखते हैं अपना पेपर। तो हम लोग को सभी लोगों को पता है कि जो पेपर का पैटर्न होता है वो 3 टाइप का होता है, मतलब 3 भागों में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी में। तो सेक्शन ए में देखेंगे हम लोग तो 5 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें हम लोगों को 5 क्वेश्चन में से पाँचों क्वेश्चन करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। सेक्शन बी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें दिया रहता है 6 क्वेश्चन दिया रहता है और हम लोग को 4 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन को 100 शब्दों में लिखना होता है। उसके बाद सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन सी में क्या होता है, 2 क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन दिया रहता है, 2 क्वेश्चन करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है और 400 वर्ड में इसको लिखना होता है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग दोस्तों क्या होता है, यानी कि जैविक खेती किसे कहा जाता है, जैविक कृषि होता क्या है। सब्जेक्ट का नाम ही आप लोग देखें, प्रिंसिपल ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता क्या है, इसके लिए हम लोग अच्छे से आज एक्सप्लेन आपको कर रहे हैं। ठीक है। जो जैविक कृषि होती है, एक ऐसी प्रक्रिया कहते हैं, हम लोग प्रोसेस कह देते हैं, जिसमें फसलों की खेती करते हैं। पशुपालन के लिए जो प्राकृतिक जैविक तरीके उपयोग किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जो फसल की खेती करते हैं, पशुपालन के लिए प्राकृतिक जैविक कृषि क्या तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसमें हम लोग का केमिकल का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे कि जैविक खाद का उपयोग करते हैं, कीटनाशकों के जगह पे हम लोग जैविक कीट का नियंत्रण करते हैं। ठीक है। प्राकृतिक तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है मिट्टी की जो उर्वरा स्थिति होती है उसको अच्छा बनाना, और मानव जो होते हैं उनके स्वास्थ्य को एक अच्छा बेनिफिट हो, यानी कि अच्छा प्रकार से वो जी सके, कोई उनको दवा की वजह से कोई नुकसान ना हो। ठीक है। कुछ बायोलॉजिकल हम लोग कंट्रोल करते हैं, ताकि इंसेक्ट को, पेस्ट को कंट्रोल कर सके, डिजीज को कंट्रोल कर सके। तो ये हम लोग का ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, क्या जैविक कृषि करते हैं, जिसमें हम लोग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग करते नहीं है, केमिकल का उपयोग करते नहीं है। जो जैविक तरीके से हम लोग जो खाद तैयार करते हैं, उसी की मात्रा से, उसी के प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, जिससे कि हम लोग का जैविक खाद जो होता है वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, फसलों में वृद्धि करता है। ठीक है। जैविक को नियंत्रण भी किया जाता है, फसल यानी कि क्रॉप रोटेशन के उपयोग भी किया जाता है। ठीक है। पशुपालन भी किया जाता है, पर्यावरण का वो कंट्रोल किया जाता है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अगर जैविक खेती अगर हम लोग करते हैं तो। ठीक है। उसके बाद आता है हर्बिसाइड। क्या है दोस्तों, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन, हर्बिसाइड यानी कि खरपतवार नाशी। तो खरपतवार नाशी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। क्या है, रासायनिक पदार्थ है, जो कि खरपतवारों को नियंत्रित करने या नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। हर्बिसाइड क्या होता है, ये एक केमिकल यानी कि रासायनिक पदार्थ होता है, जो कि खरपतवारों को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खरपतवार पौधे में होते हैं। ठीक है। खरपतवार पौधे में होते हैं और फसलों के साथ उगते हैं। क्या करते हैं, फसलों के साथ उगते हैं और उनकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं, मतलब उनको बढ़ने में, मतलब जैसे आप लोग गेहूं में देखे होंगे, जिसे हम लोग बल गेहुआ कहते हैं, यानी जिससे फैलेरिस माइनर, गेहूं की तरह ही दिखते हैं और
बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और जो भी पोषक तत्व हम अपने फसलों को देते हैं वो अपने एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब अपने ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बताते चले जाएंगे तो बहुत वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो दूसरी बात देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम लोग का सी क्वेश्चन क्या है, फफूंदीनाशक यानी कि फंगीसाइड। अब फंगीसाइड होता क्या है? ये भी एक क्या है, रासायनिक पदार्थ है, जैसे कि हर्बिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, फंगीसाइड हो गया, ये सब क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है। इसमें क्या होता है, जो कवक लगते हैं, ठीक है, उनको वही या फिर कंट्रोल करें या फिर नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, जीवों को हमला करते हैं। कवक जो होते हैं वो पौधों के जीव जो होते हैं, जो उसमें जीवित होते हैं, एनिमल होते हैं या फिर इंसेक्ट होते हैं, उन पे क्या करते हैं, हमला करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या करते हैं, उन्हें नुकसान, यानी कि अगर हमारे पेड़ पौधे या फिर फसलों पे या फिर मिट्टी में अगर कोई भी इंसेक्ट है जो जीवित है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फफूंदी नाशक का यानी कि फंगिसाइड का उपयोग करते हैं ताकि उसको नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग का डी क्वेश्चन आता है, इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशी। कीटनाशक भी मैंने बताया था कि इंसेक्टिसाइड हो चाहे फंगिसाइड हो चाहे हर्बिसाइड हो, सब ये क्या है, रासायनिक पदार्थ है जो कि इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल या नष्ट करने के लिए किया जाता है। कीट पौधे हो गए, जानवरों हो गए, या मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये हानिकारक होते हैं इंसेक्टिसाइड। अगर ज़्यादा मात्रा में हम लोग अपने फसलों पे करते हैं तो उसको फसल, इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट खरीद, मतलब सब्जी खरीदते हैं, फल फूल खरीदते हैं, तो उसको सबसे पहले धोने की आवश्यकता होती है। नहीं धोते हैं तो यही कुछ केमिकल होते हैं, जो रसायन होते हैं, जो कि हमारे हम, सामान के साथ, सब्जियों के साथ, फलों के साथ आ जाते हैं और उसको हम बिना धोए खा लेते हैं। तो हम लोगों को मानव स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, मतलब बेकार प्रभाव पड़ता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। उसके बाद ई वाला क्वेश्चन देते हैं, आईटी के। आईटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये आप लोगों को 2 नंबर में है, कभी 5 नंबर में आता है, कभी कभी तो 10 नंबर में भी आ जाता है क्वेश्चन। तो आईटी के अच्छी से आप लोग पढ़िएगा, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। आईटी के होता क्या है, ये क्या है, इंडिजीनस टेक्नोलॉजी नॉलेज है। क्या है, टेक्निकल नॉलेज है, इंडिजीनस टेक्निकल नॉलेज। यह स्थानीय समुदायों या अपने अनुभवों की परंपराओं के आधार पर विकसित की गई ज्ञान की संदर्भित करता है। ये क्या करता है, जो अपने अनुभव होते हैं, जो स्थानीय, मतलब एक हम लोग जैसे मान लीजिए अपना स्थान हुआ, समुदाय बना लिए, वहाँ पे अपने जो परंपरा चलती आ रही है उसके आधार पे जो हम लोग नई तकनीक का उपयोग करते हैं, मतलब हम लोग को अभी कुछ पता नहीं है, अचानक हमको कोई टेक्निकल चीज़ पता चला जिससे कि हम अपना क्रॉप लगा रहे हैं या फिर कोई कुछ नया कर रहे हैं टेक्निकल के माध्यम से, तो ये क्या करता है, हमारे ज्ञान को संदर्भित करता है और आगे की तरफ बढ़ाता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं आईटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, जैसे सेक्शन बी की मैंने बताया था 10 क्वेश्चन, सॉरी 6 क्वेश्चन रहता है, 4 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और हम लोग को 4 है। तो पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को था ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों सबको पता है, जब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग सब्जेक्ट का नाम ही है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही क्वेश्चन करेगा ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मैंने बताया ही था, उसके हम लोग प्रिंसिपल देख लेते हैं क्या क्या हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल देख लेते हैं कि क्या क्या हो जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप लोग को पता ही है। उसी तरह हम लोग देते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो कि आधारित होती है, इसे मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। मतलब कि अगर हम लोग बात करें कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, इसमें कोई भी केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है और हम लोग जैविक तरीके से फसलों की ग्रोथ करते हैं, यानी कि उगाने का काम करते हैं या खेती करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करता है, प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। अगर प्रिंसिपल की हम लोग बात, मिट्टी को उर्वरा को संरक्षण, यानी कि मिट्टी को उर्वरता को बढ़ाता है, जैव विविधता का संरक्षण करता है, पशुपालन में महत्व मिलता है, स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, स्वास्थ्यवर्धक खाद कर सकते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। तो इसका ये प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों हम लोग का जैविक सर्टिफिकेशन ऑफ
का वर्णन करें, मतलब डिस्कस द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। ये दोस्तों क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैविक प्रमाणीकरण जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि अगर कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है तो हम लोग को वहाँ से प्रमाणित किया जाता है कि यह आप यहाँ से ये चीज़ किए हैं, तो आपको एक प्रमाण के तौर पे सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें उत्पादक को प्रोपर्स, यानी कि उनके उत्पादों के जैविक स्थिति के पुष्टि के लिए स्वतंत्र तरीके पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। प्रकृति सुनिश्चित की जाती है कि उत्पादन जैविक कारकों का उत्पादित प्रोसेस की जाती है। अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खाद तैयार करते हैं, तो उसका हम लोग एक तरीके से कहें तो जांच किया जाता है। जांच करने के बाद एक तरह से हम लोग को उसका मान्यता मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है, ताकि हम लोग उसका उपयोग कहीं और पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब एक विश्वास बन जाता है कि ये हम लोगों को काम का चीज है और इसको सरकार द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे दोस्तों क्या है हम लोग का, 10 फफूंदी नाशक का नाम लिखिए, यानी कि राइट द 10 फंगीसाइड नेम। इसमें क्या करना है, फंगीसाइड का नाम लिखना है। अब फंगीसाइड का नाम आप लोग तो आसानी से लिख सकते हैं। जैसे में कार्बेंडाजिन, मोनोकोडिन, कार्पटीन, ठीक है, थायरम हो गया, हेक्सा हेक्साक्लोनाजोल हो गया, ठीक है, इसी तरह होता है। कॉपर ऑक्सीडाइसिन हो गया, टेबिकोनाजोल हो गया। नाम तो गजब गजब दिया है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह आप लोग को 10 याद करना है। उसके बाद आता है जैविक खेती के उद्देश्य को लिखना, मतलब उसके इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था दोस्तों। जैसे कि पर्यावरण में सुरक्षा मिलता है, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य का होता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, जैव विविधता का संरक्षण होता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था में बढ़ावा मिलता है, उसके स्थिरता होता है, गुणवत्ता होती है, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। ठीक है, उसी तरह आगे देते हैं। दक्ष क्या है, इंसेक्टिसाइड है, तो मतलब राइट द 10 इंसेक्टिसाइड नेम। इसके इंसेक्टिसाइड 10 इंसेक्टिसाइड का हम लोग को नाम लिखना है। इमिडाक्लोप्रिड, साइपोप्रोनिन, ठीक है, फेनमेलेट, डेक्सामिथ्रिन, प्रोपोनोफास, एसिफेड, क्रिपोनिल, ये सब क्या है, इंसेक्टिसाइड के नेम हो गए। उसके बाद आगे का क्वेश्चन आता है दोस्तों, डिस्क्राइब द पल्स क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन फार्मिंग। ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है दोस्तों। सेक्शन सी का क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्बन खेती के दलहन फसल उत्पादन प्रबंधन का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो हम लोग कार्बनिक खेती कैसे करते हैं, यानी कि दलहन फसल उत्पादन के प्रबंध उल्लेख करना है हम लोग को। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो कि दलहन फसलें जो होती हैं, ठीक है, उत्पादन जैविक कृषि में दलहन फसलों में प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, मतलब प्रोटीन अच्छी तरह से मिलता है और जैविक कृषि उत्पादन प्रबंधन के मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है, भूमिका निभाती है। यह कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि कहें तो प्रोटीन जो होती है बहुत ही पल्स क्रॉप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारे कृषि में। जिससे हम लोग उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं उसके मैनेजमेंट। हम लोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, इरिगेशन की मदद लिया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, क्रॉप रोटेशन की अगर मदद हम लोग ले सकते हैं, सॉइल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये सब उसके उसके बाद हम लोग कहें तो अच्छी तरह से सीड का उपयोग करेंगे और अच्छे अच्छे सीड का प्रयोग करेंगे, ताकि हम लोग को क्रॉप प्रोडक्शन करने में दिक्कत ना हो और ऑर्गेनिक तरीके से फसल की उगाएंगे। जैविक खेती क्या है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, डिस्कस भविष्य में प्रकाश डालिए। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आप लोग को बताया ही थे शुरू से, कई बार आप लोग को बता सकते हैं इसके फ्यूचर में क्या लाभ होता है। जैसे बढ़ती मांग को आज के डेट में देख ही रहे हैं हम लोग, इतना देर से जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या, उसके बाद अगर हम लोग फील्ड की स्थिति देख रहे हैं तो फील्ड की स्थिति कम हो रही है।
तो हम लोग को जैविक खेती करना चाहिए। और महामारी तो इतना ही देख रहे हैं कि हम लोग सब केमिकल के वजह से ही महामारी होती जा रही है। मतलब इनसे इतना हम लोग केमिकल का उपयोग करते हैं अपने क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो वही होता है ना, हम लोग क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी की ओर जा रहे हैं। हम लोग को क्वालिटी नहीं चाहिए, हम लोग को क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी चाहिए तो वही केमिकल का प्रयोग करेंगे, अगर क्वालिटी चाहिए तो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। तो वही बढ़ती मांग पर्यावरण पे संरक्षण यानी कि पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता ही करता है। स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक लाभ भी हम लोग को मिल सकता है। तो ये सब हम लोग का भविष्य की ओर, भविष्य में इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को देखना है। उसके बाद जैविक खेती के भविष्य पर मैंने 8वां क्वेश्चन देख लिया था। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। संक्षिप्त दो टिप्पणी लिखी है, यानी कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द टू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी वर्मी कंपोस्ट क्या होता है दोस्तों? वर्मी कंपोस्ट अगर हम आसान भाषा में कहें तो केचुआ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। केचुए के जो मल मूत्र होते हैं, यानी कि अर्थवर्म जिसे हम लोग कहा जा सकता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, खाद तैयार करते हैं। अगर हम लोग कहें केचुआ क्या करता है, मिट्टी को खाता है। और जैविक पदार्थों के केचुए द्वारा जो पचाया जाता है, यानी कि अगर हम लोग देखेंगे अगर केचुआ जहाँ पे है वहाँ पे जब उसको पचाता है तो वो निकालता भी है। अगर वो निकालता है जो देखे होंगे दानेदार टाइप का, तो उसी से हम लोग क्या करते हैं, खाद का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग कहें चाल रहा है, केचुए चाल रहा है, मिट्टी को चाल रहा है। उसी तरीके से अगर वर्मी कंपोस्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो वो केचुए से ही तैयार किया जाता है। अब आता है कंपोस्ट क्या होता है। कंपोस्ट एक प्रकार का जैविक खाद है, जो कि क्या है, जो कि जैविक पदार्थों के अपघटन से बनाया जाता है। इसमें जैविक पदार्थ जैसे कि सब्जियां, छिलके, फल के छिलके, पत्तियों, अन्य जैविक अपशिष्ट शामिल होते हैं। यानी कि हम लोग कहें तो कंपोस्ट तैयार किया जाता है कैसे, खाद कैसे तैयार किया जाता है। जैसे हम लोग कहें खाद बनाने के लिए एक गड्ढा कर लेंगे। गड्ढा करने के बाद हमारे घर का जो भी कूड़ा कचरा, मतलब सब्जियों का, फलों का आता है, उसको उस गड्ढे में हम लोग डाल देंगे। डालने के बाद कुछ रासायनिक डाल देंगे और उसको ढक देंगे। कुछ दिन के बाद अगर देखेंगे तो वो हम लोग का सड़ के गल के उसी में क्या होगा, हम लोग का खाद का रूप ले लेता है। आईपीएम आता है दोस्तों। आईपीएम क्या होता है, आप लोग आगे जब जाएंगे तो आईपीएम आप लोगों का एक सब्जेक्ट आ जाएगा। अभी आईपीएम के बारे में आप लोग को बेसिक नॉलेज लेनी है। तो इसका पूरा अगर हम लोग फुल फॉर्म करें, आईपीएम का इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है आईपीएम का। ठीक है। तो इसके क्या होता है कि जो कि आईपीएम होता है, ये फसल में जो रोग लगते हैं उनको पहचानने का कार्य करता है। और उसमें जो भी कीट डिजीज लगते हैं उनको पहचानने का कार्य के साथ साथ उनको कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। और उनके जो रोग होते हैं उनको क्या करता है, प्रभाव को कम करता है। जबकि पर्यावरण पे मानव स्वास्थ्य का नकारात्मक प्रभाव भी कम किया जा सकता है, जो कि आईपीएम की मदद से हम लोग कर सकते हैं। कीटों का पहचान किया जा सकता है, कीटों की निगरानी किया जा सकता है, विभिन्न तरीकों से संयोजन कर सकते हैं, पर्यावरण मानव संरक्षण को सुधार कर सकते हैं, जैविक तरीके से कर सकते हैं, रासायनिक तरीके से कर सकते हैं, सांस्कृतिक तरीके से कर सकते हैं, भौतिक तरीके से यानी कि कर सकते हैं। ये सब आईपीएम होता है। उसके बाद आता है हर्बिसाइड, यानी कि आप लोग का पाँच चौथा क्वेश्चन है। 10 खरपतवार नाशी का नाम लिखिए। राइट द 10 हर्बिसाइड नेम, मतलब 10 हर्बिसाइड का हम लोग को नाम लिखना है। जिसमें आता है ग्लाइकोसोफेट, एट्राजिन, 2,4-D, पैराकाइट, बेटाजोन, हाइपोजितपान, हैलोप्रोप या मिथाइल। ठीक है दोस्तों, ये सब हम लोग का हो गया खरपतवार नाशी यानी कि हर्बिसाइड। तो दोस्तों आज का पेपर हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। और ऐसे ही वीडियो आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे हर सेमेस्टर का मिलता रहेगा। और इसका पीडीएफ भी हमारे चैनल पे आप लोग को देखने को मिलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पर। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।